घना अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा और अचानक एक तेज चीख सुनाई देती है। राजू भागते हुए अपने घर की ओर आता है। सांसें तेज चल रही हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। लेकिन यह डर सिर्फ बाहर का नहीं था, उसके अंदर भी एक तूफान चल रहा था। एक ऐसा तूफान जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी था उसे वो अपने पसीने की कमाई से संभालता था। रामू का एक बेटा था राजू। रामू चाहता था कि राजू भी मेहनती बने, जीवन की सच्चाई को समझे और संघर्ष से ना डरे। लेकिन राजू आराम पसंद लड़का था। उसे खेतों में काम करना पसंद नहीं था। उसे लगता था कि उसके पिता जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं और उसकी जिंदगी किसी राजा जैसी होनी चाहिए। रामू समझता था कि अगर अभी उसने अपने बेटे को सही सीख नहीं दी तो आगे चलकर वो जिंदगी की चुनौतियों से हार जाएगा। एक दिन रामू ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने बेटे को जिंदगी का असली मतलब समझाए। उसने राजू से कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब खेती का सारा भार तुम्हें उठाना पड़ेगा। राजू ने बिना सोचे जवाब दिया, पिताजी, मुझे यह कठिन काम नहीं करना है। मैं कोई मजदूर नहीं हूं जो मिट्टी में हाथ गंदे करूं। रामू मुस्कुराया और बिना कुछ कहे एक पुरानी बैलगाड़ी की ओर इशारा किया। अगर तुम्हें खेत संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं है तो कम से कम इस गाड़ी के पहियों को ही ठीक कर दो। अगर तुम ये कर पाए तो मैं मान लूंगा कि तुम किसी और काम के लिए तैयार हो। राजू ने सोचा कि यह तो एक आसान काम होगा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया उसे एहसास हुआ कि यह काम उतना आसान नहीं था जितना वो सोच रहा था। पहले पहले उसने इसे मस्ती मजाक में लेना चाहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो परेशान होने लगा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिरकार उसने पहियों को ठीक कर दिया। रामू दूर खड़ा देख रहा था। उसने कहा, बेटा, ये गाड़ी हमारी जिंदगी की तरह है। जब तक तुम इसे चलाने के लिए मेहनत नहीं करोगे, ये तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। राजू को अपने पिता की बात धीरे धीरे समझ आने लगी, लेकिन उसे अभी भी असली सीख नहीं मिली थी। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई, जिससे खेतों में पानी भर गया। रामू बहुत चिंतित था, क्योंकि अगर फसल बर्बाद हो जाती तो पूरे साल खाने के लिए कुछ नहीं बचता। उसने राजू से मदद मांगी, लेकिन राजू ने टाल दिया। पिताजी, बारिश में खेत जाने का कोई मतलब नहीं है, पानी तो वैसे भी चला जाएगा। रामू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सुबह जब बारिश थमी तो उसने देखा कि पूरा खेत डूब चुका था। सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। अब घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। जब पहली बार राजू ने खुद को भूखा पाया, तब उसे एहसास हुआ कि मेहनत का असली मतलब क्या होता है। एक दिन जब राजू भूखा था, तब उसके पिता ने उसके सामने एक थाली रखी, लेकिन उस थाली में सिर्फ सूखी रोटी थी। बेटा, यही हमारी हकीकत है। मेहनत नहीं करोगे तो भूखा रहना पड़ेगा। राजू की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी दिन फैसला कर लिया कि अब वो अपनी जिंदगी में कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटेगा। धीरे धीरे राजू ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। अब उसे पता था कि उसके पिता क्यों दिन रात मेहनत करते थे। सालों की मेहनत के बाद उसने अपने खेत को इतना उपजाऊ बना दिया कि अब गांव के बाकी लोग भी उससे सीखने लगे। राजू, जो कभी मेहनत से भागता था, अब गांव के सबसे मेहनती किसानों में गिना जाने लगा। एक दिन रामू ने उसे गले लगाकर कहा, आज तुमने मुझे गर्व महसूस कराया बेटे। अब मुझे लगता है कि मैं चैन से मर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने जिंदगी की असली सीख सीख ली है। राजू की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे पता था कि असली बादशाहत आराम में नहीं, बल्कि मेहनत में है। एक, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। दो, जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी सफल बनोगे। तीसरी, बिना संघर्ष के कोई भी सफल नहीं बन सकता। चौथी, असली जीत उन लोगों की होती है
जो हार मानना नहीं जानते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल राइस लेजेंड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की कहानी भी इस तरह सुनाई जाए तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। अगली कहानी हो सकता है आपकी हो। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो जल्दी से कमेंट करें और जुड़ें हमारे सफर में।